पिछले वीडियो में हमने देखा था लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके देखेंगे हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरह के अंतिम हिसाब का जो विवरण बनता है उसमें डेबिट साइड हम दिखाएंगे लिस्ट ए जो आपने बनाई थी स्पेशली प्लेस्ड, नॉट स्पेशली प्लेस्ड सारी संपत्तियों का वसूली मूल्य दिखाया जाएगा। लिस्ट बी से जो भी सरप्लस है वो भी इसी में दिखाया जाएगा डेबिट साइड में। यदि हमें कोई पैसा अनपेड कॉल से मिल रहा है वो भी डेबिट साइड दिखाया जाएगा। यदि किसी कॉन्ट्रीब्यूटरीज लिस्ट ए या लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी से कोई पैसा मिलने वाला हो या किसी डायरेक्टर के किसी दोष की वजह से उससे कोई पैसा वसूल हो रहा हो तो जो भी राशि कहीं से भी वसूल होने की संभावना है वो सब हम डेबिट के अंदर शामिल करके दिखाएंगे। क्रेडिटर्स में दिखाया जाएगा कि किस ऑर्डर में हमें इन्हें पेमेंट करना है। ऑर्डर जो होगा सबसे पहले आएगा लीगल चार्जेस, उसके बाद लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन जो संपत्तियों के वसूली मूल्य पर और चुकाई गई राशि दोनों पर दिया जाता है। उसके बाद एक्सपेंसेस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होंगे। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आ जाएंगे। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स जिनके फ्लोटिंग चार्ज है। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, देन प्रेफरेंशियल कैपिटल और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जिस तरह से हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जिस ऑर्डर में पेमेंट किया था उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे पेमेंट करना है। बस यहाँ पे लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन का पेमेंट होगा जो लीगल एक्सपेंसेस के बाद और इन सबसे पहले किया जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें हमें सूचना दे रखी है। यहाँ पे लायबिलिटीज़ में हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स होल्डिंग लेन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये हमारे सिक्योर क्रेडिटर्स हैं 13,000 रुपये के। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। असेट्स में दे रखी है आपको सूचना है लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारी लिस्ट बी में नहीं आएगी, लिस्ट ए स्पेशली नॉट स्पेशली प्लेस में नहीं आएगी क्योंकि गिरवी रखी हुई है 13,000 के लोन के अगेंस्ट में। बाकी सब संपत्तियों का वसूली मूल्य हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। वसूली मूल्य हमारा लीगल प्रॉपर्टी से सिर्फ 8,000 रुपये का हुआ है। प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर्स का पैसा दे रखा है। इसमें हमारे समापन एक्सपेंसेस हुए हैं 290 रुपीज़ के। लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन जो दे रखा है वो संपत्तियों पे वसूल की गई राशि पे 2% और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल को शामिल करते हुए हमारा 1.5%। तो सबसे पहले हम डेबिट में दिखाएंगे जैसे कैसे पैसा हमारा वसूल होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा अमाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट्स। रियलाइज्ड फ्रॉम असेट्स, इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा कैश 500 रुपीज़, देन प्लांट एंड मशीनरी 12,900, देन स्टॉक 14,500, डेटर्स 18,000। टोटल पैसा आ जाएगा हमारा 45,900। इसके बाद हम दिखाएंगे सिक्योर क्रेडिटर से जो भी पैसा हमें मिला है सरप्लस फ्रॉम असेट्स विद सिक्योर क्रेडिटर्स। यहाँ पर हमें लीज होल्ड प्रॉपर्टी से पैसा वसूल हुआ है 8,000 रुपये। इसके अगेंस्ट में हमारा लोन था 13,000 पर। चूँकि पैसा हमारे पास सिर्फ 8,000 है तो हम उनको सिर्फ 8,000 का पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट यहाँ पे सिर्फ 8,000 रुपये का होगा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 5,000 रुपये उसको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ट्रांसफ़र होंगे। चूँकि यहाँ पे सरप्लस कुछ भी नहीं है तो बाहर अपना बैलेंस आ जाएगा नील। इसके अलावा क्वेश्चन में किसी अनपेड कॉल की पेमेंट की भी कोई सूचना नहीं है और किसी कंट्रीब्यूटरी से या कहीं और से पैसा वसूल नहीं हो रहा है। तो टोटल पैसा जो हमें वसूल हुआ है वो हमारा यहाँ पर हो रहा है हमें 45,900 रुपये। अब इसको हम पेमेंट दिखाएंगे। पेमेंट में लीगल एक्सपेंसेस की यहाँ सूचना नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन।
इसमें 2% हमारा है ऑन असेट्स रियलाइज। इसमें जो शब्द है हमारा कमीशन का उसमें दे रखा है पारिश्रमिक संपत्तियों को बेचने से वसूल हुई राशि पर 2% और असुरक्षित लेनदारों पर प्रेफरेंस शेयर्स पे दी गई राशि पर 1.5% निश्चित हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कमीशन ऑन असेट्स रियलाइज पर है तो इसमें कैश शामिल नहीं होगा, सिर्फ असेट्स आएगी। असेट्स में प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और लीज होल्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो टोटल पैसा हमारा आ जाएगा 45,400 नॉट स्पेशली प्लेस्ड का, 8,000 हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी का, टोटल 53,400 रुपीज़ पे कमीशन निकल जाएगा 2%। तो ये हो जाएगा हमारा 1,068। 1.5% निकालना है जो हमने पेमेंट किया है। तो पेमेंट पे हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो पेमेंट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का वो पेमेंट हमें यहाँ पे करना है। हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं यहाँ पे 30,000 प्लस 5,000 रुपये की हमारी डेफिशिएंसी थी 35,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी है हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट के। तो यहाँ पर जो हम कमीशन निकाल लेंगे वो पहले निकाल लेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे, जो हमारे यहाँ पे 6,000 के, तो 1.5% ऑन 6,000 ये आ जाएगा हमारा 24 रुपीज़, और 1.5% आ जाएगा ऑन रिमेनिंग क्रेडिटर्स पर जो हमारा है यहाँ पर। मतलब हम यहाँ पे क्रेडिटर्स इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे सूचना में क्रेडिटर्स की हमारी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट 500, ये हमारा अनसिक्योर्ड में आ जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 3,000 के, ये भी हमारे अनसिक्योर्ड में आ जाएंगे। जो डेफिशिएंसी थी हमारी 5,000 की वो भी इसी में आ जाएगी। इसके अलावा यानी रेंट रेट्स ड्यू टू प्रीसीडिंग 8 मंथ्स, सैलरीज एंड वेजेस ड्यू टू 1 फॉर द दिसंबर 1/1200 ये चला जाएगा हमारा प्रेफरेंशियल में। 400 भी आ जाएगा प्रेफरेंशियल में। मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन हमारा प्रेफरेंशियल में नहीं आएगा, ये हमारा आ जाएगा अनसिक्योर्ड में। तो अनसिक्योर्ड में हमारा आ जाएगा 30,000, 5,000, 500 एंड 2,800। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ट्रेड क्रेडिटर्स हैं हमारे 30,000 के। उसके बाद हमारा रेंट एंड रेट्स जो है 400 वो हमारा आ जाएगा प्रेफरेंशियल में। सैलरी एंड वेजेज, चूँकि लेबर की जो सैलरी वेजेज है वो भी हमारी आ जाएगी प्रेफरेंशियल में। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी आपके आ जाएगी 2,800 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा हमारा अनसिक्योर्ड में। तो और इसके अलावा ये टोटल हमारी अमाउंट आ जाएगी 33,300। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्टर्स थे हमारे 13,000 की, इनको पेमेंट हुआ है सिर्फ लीजल प्रॉपर्टी से 8,000 का। जो 5,000 की डेफिशिएंसी है वो भी हमारी अनसिक्योर्ड में ऐड हो जाएगी। तो टोटल हमारा आ जाएगा 38,300 रुपीज़ का, और ये आ जाएगा हमारा प्रेफरेंशियल में 1,600। ये आ जाएगा हमारा 1,600 का, और ये आ जाएगा हमारा 38,300। इस पर कमीशन निकाल देंगे 1.5%, हमारा आ जाएगा 575। टोटल कमीशन आ जाएगा 1,667 रुपीज़। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं हमारे यहाँ पर 290 रुपीज़ के। इसके बाद पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, $1,600। उसके बाद पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, जो है हमारे 38,300। रिमेनिंग जो पैसा मिलेगा वो मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि प्रेफरेंशियल होल्डर यहाँ पे है नहीं, तो रिमेनिंग पैसा मिल जाएगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो यहाँ पर आ जाएगा 4,043 रुपीज़।
तो सेम इस तरीके से बनता है हमारा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट। काफ़ी हद तक इसका पोर्शन में आपको बेस इसमें वही ध्यान रखना है जो हमने स्टेटमेंट अफेयर्स में किया था। यहाँ पर सबसे पहले हमारे वो सब संपत्तियाँ दिखा देंगे जिनसे हमें पैसा वसूल हुआ है, जो किसी को गिरवी रखी हुई नहीं है। उसके बाद गिरवी रखी हुई संपत्ति से यदि कोई सरप्लस है तो हम टोटल कॉलम शो करके दिखाएंगे। डेफिशिएंसी है तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर शामिल हो जाएगी। इसके अलावा अनपेड कॉल से या कहीं और से पैसा मिला है वो भी दिखा देंगे डेबिट साइड। पेमेंट का तरीका सबसे पहले आएगा लीगल एक्सपेंसेस, देन लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में ध्यान रखना है यदि असेट्स रियलाइज है तो कमीशन निकालते समय कैश और बैंक को शामिल नहीं किया जाएगा। यदि अमाउंट रियलाइज वर्ड लिखा हुआ है तो कैश और बैंक को शामिल करते हुए आपको कमीशन निकालना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जब तक स्पष्ट सूचना नहीं हो हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पर भी कमीशन निकालना है। उसके बाद पेमेंट होगा लिक्विडेटर एक्सपेंसेस का, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यदि प्रश्न में सूचना है तो डिबेंचर होल्डर जिनको फ्लोटिंग चार्ज है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर।